साथियों, आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि राहु काल क्या होता है, कब से कब तक होता है। इसके अलावा सन 2021 में ये जो पंचक की बात कर रहा हूं, मैंने पिछले वीडियो में भी की थी, सीरियस होते हैं, बहुत ज़्यादा गंभीर होते हैं। उनका समय क्या क्या रहेगा, किस तारीख से किस महीने के अंदर, किस तारीख से कब तक ये जो है पंचक रहेंगे। इसलिए इसको छोड़ना नहीं, ध्यान से देखना है आखिर तक। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज, आपका जाना पहचाना वास्तु कंसल्टेंट। और हम वास्तु की बात कर रहे थे और वास्तु में आपको समझा रहे थे पिछले वीडियो में कि किस तरह से आपने कहां पर भूमि पूजन, शिलान्यास और गृह प्रवेश आपने करने हैं। साथ ही वे तीनों ही क्रियाएं लगभग एक जैसी होती हैं। भूमि पूजन, शिलान्यास, गृह प्रवेश में जो समय होता है, तिथि होती है, नक्षत्र होता है, लगभग बराबर जैसे होते हैं। एक जैसे समय पर इन सब का शुभ मुहूर्त निकाला जाता है, होता है। मैंने आपको बताया था पिछली बार कि पंचक ऐसे होते हैं कि जिन पंचकों के अंदर जो है आपको कुछ कार्य नहीं करने पड़ते। एक बार फिर से वीडियो देखेंगे पुराना, अगर आपने नहीं देखा तो आपको पता चल जाएगा कौन कौन से कार्य हम पंचक में नहीं करते। पंचक होते क्या है, जब चंद्रमा मीन और कुंभ और मीन राशि में होता है, उस समय पर पंचक चल रहे होते हैं, पंचक चल रहे होते हैं। और ये जो 5 नक्षत्र होते हैं, जिसमें जो है धनिष्ठा है, शतभिषा है, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, अभाद्रपद और रेवती, ये जो 5 नक्षत्र होते हैं, इन समय पर जो है पंचक चल रहे होते हैं। पंचक की वैसे तो कहा एक ये होती है कि उसमें अगर कोई शुभ काम होते हैं तो कर सकते हैं, विवाह भी होते हैं, त्यौहार भी आते हैं, बहुत कुछ आते हैं। लेकिन अशुभ कार्य जो है, कुछ ऐसे काम जो है नहीं होते। उसकी चर्चा आगे कभी करेंगे, कौन कौन से कार्य नहीं किए जाते। तो जब पंचक चल रहे होते हैं, उसमें आपने ये सब चीज़ें नहीं करनी जो हमने बताई थी। अब आप नोट करें कि पंचक सर कब होंगे, आपके मन में सवाल आ रहा होगा। मैं आपको बता रहा हूं, आप नोट करना शुरू करें। नंबर 1, जनवरी में 15 जनवरी से 20 जनवरी तक, फरवरी के महीने में 11 फरवरी से 16 फरवरी तक पंचक रहेंगे। मार्च में 11 मार्च से 15 मार्च तक, अप्रैल में 7 अप्रैल से 12 अप्रैल तक, 4 मई से 9 मई तक, और 1 जून से 5 जून तक। उसके बाद 28 जून से 3 जुलाई तक, 25 जुलाई से 30 जुलाई तक, 22 अगस्त से 26 अगस्त तक, 18 सितंबर से 22 सितंबर तक पंचक रहेंगे। 15 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2021 तक पंचक रहेंगे। फिर 11 नवंबर से 16 नवंबर तक, और फिर 9 दिसंबर से 13 दिसंबर तक पंचक रहेंगे। इन दिनों में आपने कोई भी छत का कार्य नहीं करना, बंधन वाले कार्य नहीं करने। जैसे हम क्या करते हैं गांव में या पुरानी परंपराओं में, चारपाई नहीं बुना करते थे, छप्पर नहीं बांधते थे, छत नहीं डालते थे, छाजन नहीं करते थे, लकड़ी इकट्ठी नहीं करते थे। तो ये सब कार्य नहीं करते। आजकल का जो मॉडर्न समय है, इसमें आपको क्या करना है, पंचकों में आपने अपना शटरिंग नहीं करनी, उसमें आपने छत नहीं डालनी, और कॉलम खड़ा नहीं करना, और बिल्डिंग के लिए लकड़ी नहीं खरीदनी। ये बातें आपने ध्यान रखनी है। साथियों, मुहूर्त जो हम करते हैं, मुहूर्त की दुनिया में कुछ समय ऐसा भी होता है, डेली रोज कुछ समय ऐसा आता है जिसमें कि कोई भी कार्य अवॉइड करना चाहिए, कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। बहुत लोग मानते हैं इसको, जिसको हम कहते हैं राहु काल। साथियों, राहु काल के अंदर जो है भूमि पूजन, शिलान्यास, गृह प्रवेश, ये तीनों कार्य नहीं किए जाते, कभी भी इनसे बचते हैं। तो ये डेली रोज जो है 1.5 घंटे का समय ऐसा होता है, 1 घंटा 30 मिनट का अप्रोक्सीमेटली। वैसे तो समय, ये जो राहु काल का समय होता है, हर स्थान के साथ साथ जो है बदलता रहता है, कुछ मिनट का अंतर पड़ता रहता है। एक यूनिवर्सल जो तरीका है, जिसको मतलब हम फॉलो कर सकते हैं आसानी से, बजाय किसी कॉम्प्लिकेशन में पड़ने के, वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसको नोट करो कि राहु काल रोज किस समय होता है, कितने बजे से कितने बजे तक होता है। साथियों, सोमवार को राहु काल प्रातः 7:30 से 9 बजे के बीच में होता है। मंगलवार को 3 बजे से शाम को 4:30 बजे तक, शाम को 3 बजे से 4:30 बजे तक, दोपहर के बाद। बुधवार को दोपहर को ठीक 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में। बृहस्पतिवार को दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे के बीच में। शुक्रवार को सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक राहु काल होता है। फिर शनिवार को सुबह 9 बजे से 10:30 बजे के बीच में राहु काल होता है। और संडे को यानी इतवार को, रविवार के दिन शाम को 4:30 बजे से 6 बजे के बीच में राहु काल होता है। इस राहु काल में आपको कोई भी ऐसा शुभ कार्य नहीं करना जिसमें कि आप चाहते हैं कि कोई विघ्न किसी तरह से ना पड़े। अब
इसके बाद आता है गृह प्रवेश। गृह प्रवेश के भी सेम मुहूर्त होते हैं, लगभग सेम मुहूर्त होते हैं, और इन मुहूर्त के अंदर जो है आप गृह प्रवेश भी कर सकते हैं। जब गृह प्रवेश करते हैं साथियों, तो उसमें क्या समस्या आती है कि बहुत बार उसमें भी आडंबर करते हैं। आडंबर से बचें, मैं बार बार कहता हूं, दिखावा करने से बचें। अगर आपके घर में आपने जो है कोई बहुत बड़ी पार्टी की, हाउस वार्मिंग करी, तो मुझे नहीं पता आपको कैसा लगेगा, लेकिन जितने लोग आए उनमें से कितने लोग देख करके आपके भवन को, आपकी विशाल इमारत को, कोठी को, चमकती हुई कोठी को देखकर कितने लोग खुश होंगे, ये तो आप ही को पता होगा। और ये और होता है कि जब हमारे मेहमान दूर से आते हैं, घर में रहते हैं, तो हमारे दीवारें गंदे करते हैं, घर को, टॉयलेट को, सबको गंदा कर देते हैं। दिखावा ना करो, ये शान शौकत मत दिखाओ। कोशिश करो कि घर के जो परिवार के लोग हैं और जो खास लोग हैं, जो आपके शुभचिंतक हैं, उनको बुला सकते हैं आसपास से, सब लोग मिलकर, बंधु बांधव मिलकर आप जो है गृह प्रवेश के लिए जो आपने जो है पूजन करना है, आपने वास्तु पूजन करना है, आपने वो आपके पंडित जी करवा देंगे, वास्तु पूजन करेंगे। और इसके अलावा वहाँ पे नवग्रह पूजन होता है, लक्ष्मी पूजन होता है, बहुत कुछ इसके अंदर छोटा मोटा होता है। ये सब अपने आप कर लें। अपने घर में शुद्धि के लिए किया जाता है, और वहाँ पर जो है घर में रहने के लिए एक तरह से हम भगवान से या भूमि से, जगह से हम परमिशन मांगते हैं कि हमें यहाँ पर रहना है। अब साथियों, एक सबसे ज़्यादा जो ज्वलंत प्रश्न है, एक बर्निंग क्वेश्चन है आपके सामने, वो आपके सामने रखने वाला हूँ, जिसकी आप बहुत दिन से वेट कर रहे थे, जिसके बिना काम नहीं चलता। वो क्या होता है? ऐसा कहा जाता है कि जो किसी भी घर में आप प्रवेश करते हैं, गृह प्रवेश करते हैं, तो पहला त्यौहार वहां पर दीपावली का होना चाहिए। होली का त्यौहार पहला नहीं होना चाहिए, क्योंकि होली का त्यौहार जो जलता फूकता त्यौहार बोला जाता है, एक अच्छे त्योहारों की कैटेगरी में नहीं आता। तो जो आपने अपने घर गृह प्रवेश किया हुआ करते हैं, तो आप पहला प्रवेश है, पहले दिवाली वहां पर पहला त्यौहार होना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं। ये 3, 4, 5 महीने का कई बार ऐसा गैप पड़ता है कि दिवाली तक मकान कंप्लीट नहीं हो पाया, और उसके बाद है नवंबर में, दिसंबर में, जनवरी में जाकर कंप्लीट होता है, और आपको गृह प्रवेश करना होता है। लोग 2-2, 3-3 महीने तक वेट करते रहते हैं कि हम कैसे इस पर प्रवेश करें। एक बात ध्यान कर लेना, यदि ऐसी स्थिति आ जाए कि आप दीपावली से पहले आप इसमें गृह प्रवेश कर नहीं सकते, और गृह प्रवेश आपका होली से पहले होगा, तो जब भी आप दिसंबर के महीने में, जनवरी में जब भी आप गृह प्रवेश करते हैं, तो अपने पंडित जी से बोलें कि आप जो है नवग्रह पूजन करें, और जो वास्तु पूजा करनी वो भी करें, और उसके साथ साथ एक तरीका बताता हूँ बहुत आसान, लक्ष्मी पूजन भी करवा लें। रिक्वेस्ट करें पंडित जी से कि पंडित जी हमारे घर में आप लक्ष्मी पूजन भी कर दें। तो ये जो लक्ष्मी पूजन है, ये भी दीपावली का ही एक स्वरूप होता है। उसके बाद आप घर में प्रवेश कर सकते हैं। इस तरह से हमने बहुत लोगों को गृह प्रवेश कराया, और बहुत ज़्यादा सुखी है, संपन्न है, कोई समस्या किसी को नहीं आई। तो आप अपने लिए धर्म कर्म और ज्योतिष और पंचांग और इन सब चीज़ों के चक्कर में आकर के अपने आप को उलझाओ नहीं, इससे सुलझने के तरीके ढूंढो। यही मेरा प्रयास होता है। साथ ही मुझे लगता है कि मैंने इन 3 वीडियो में आपको सब कुछ क्लियर कर दिया, भूमि पूजन, शिलान्यास और गृह प्रवेश के बारे में। लगता है मुझे कि आपकी जो सारी जिज्ञासा शांत हुई। अगर आपको मेरे वीडियोस बहुत अच्छे लगते हैं, तो आप मेरे वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत अच्छे वीडियो लेकर आता हूं। अगले वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ में आपको ज्ञानवर्धक जानकारी मैं दूंगा। तब तक के लिए दें मुझे विदा। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।